नमस्कार। रुद्रा समाचार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी करारी शिकस्त। लगातार 10वीं टी20 सीरीज में अजय रहने का बनाया रिकॉर्ड। भारत ने चौथे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से अजय बढ़त बना ली है। गोल्ड कोस्ट स्थित कैरारा ओवल मैदान में भारत का यह पहला इंटरनेशनल मैच था। इस जीत के साथ ही भारत ने लगातार 10वीं टी20 सीरीज में अजय रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। राजा भैया की शस्त्र पूजा पर जांच रिपोर्ट आई सामने। जाने पुलिस ने क्या बताया। प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के शस्त्र पूजन की पुलिस जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह पूजा 30 वर्षों से चली आ रही है और इसमें किसी शस्त्र का अभ्यास प्रदर्शन नहीं किया गया था। साथ ही पूजा निजी आवास में हुई थी और इससे कोई शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई थी। जिंदगी भर दुपहिया चलाने वाले पिता को बेंगलोर के इंजीनियर बेटे ने तोहफे में दी कार। बेंगलोर के एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने पिता को कार गिफ्ट की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बकौल इंजीनियर उसके पिता ने जिंदगी भर दोपहिया वाहन चलाया और परिवार बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए अपना आराम त्याग दिया। इंजीनियर ने इस परिवार की पहली कार बताते हुए कहा कि उसके पिता भावुक हो गए थे। हनुमान जी मदद करते हैं। पीएम ने दीप्ति शर्मा से टैटू पर पूछा सवाल। क्रिकेटर के जवाब ने जीता दिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर दीप्ति शर्मा से उनके हाथ पर बने भगवान हनुमान के टैटू को लेकर पूछा, हनुमान जी क्या मदद करते हैं। इस पर दीप्ति ने कहा, सर मुझे खुद से ज़्यादा उन पर भरोसा है। जब भी कठिनाइयाँ आती हैं उनका नाम लेकर लगता है कठिनाइयों से बाहर आ जाऊंगी। प्रधानमंत्री ने कल विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरें की शेयर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को महिला वनडे विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। इस दौरान खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति को अपने द्वारा हस्ताक्षर की गई जर्सी भेंट की। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्विटर पर खिलाड़ियों से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की है। उन्होंने कहा है, खिलाड़ी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं। गूगल मैप में जोड़ा जा रहा नया एआई फीचर। यात्रियों को मिलेगा पहले से सटीक रास्ता। गूगल एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फीचर गूगल मैप्स में जोड़ रही है। इस फीचर की मदद से चालक को लेन नेविगेशन की भी सुविधा मिलेगी। जेमिनी एआई तकनीकी से प्रेरित यह सुविधा ड्राइवर को गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेगी और आसपास के खाने, खरीदारी या दर्शनीय स्थलों के सुझाव भी देगी। प्रेमानंद महाराज के शिष्यों पर भड़की युवती, लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। वृंदावन में एक युवती ने प्रेमानंद महाराज के शिष्यों पर उसके और उसके परिवार संग दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उसने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में कहा कि प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने उसे महाराज जी से मिलने के लिए टोकन नहीं दिया। बकौल युवती यह पहले भी महाराज जी से मिल चुकी है, इसलिए उसे टोकन नहीं दिया गया। आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को चुनाव के लिए आशीर्वाद दिया है। राबड़ी देवी ने कहा, दोनों बेटों को मां की शुभकामना है। वे तेज प्रताप यादव अपने पैर पर खड़ा होकर लड़ रहे हैं, दोनों का आशीर्वाद है। मतदान केंद्र पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, सभी मतदाताओं से अपील है कि वोट डालें। दरअसल आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है। उनकी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है। तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने मुकेश रोशन आरजेडी के उम्मीदवार हैं। महिला यूट्यूबर ने यूपी में अपनी मां से की मारपीट, प्लाट मेरे नाम कर कहते हुए दी गालियां। हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां से मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में अपनी मां से बहस करते हुए वंशिका कहती थी कि घर मेरा, प्लाट मेरा, फैसला मैं करूंगी। वहीं वीडियो में एक अन्य हिस्से में वह मां को गालियां देते हुए कहती थी कि प्लाट मेरे नाम कर। महिला ने बेटी के खिलाफ शिकायत दी है। रेलवे ने गजब ही कर दिया। टिकट बुक किया लेकिन ट्रेन में एसी कोच लगाना ही भूल गया। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में मंगलवार रेलवे ने मंगलवार को 51 यात्रियों की थर्ड एसी की जिस बोगी में टिकट दिया, उस कोच को ट्रेन में जोड़ना भूल गया। बकौल रिपोर्टर निजामुद्दीन स्टेशन पर यात्री परेशान हो रहे, फिर ट्रेन छूटने पर वे वैसे ही चढ़ गए। कई ने खड़े होकर यात्रा करने का दावा किया। 3 घंटे बाद कोच को ग्वालियर में जोड़ा गया था। राहुल गांधी का फर्जी वोटर बम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में करीब 25 लाख फर्जी वोटर पंजीकृत हैं, यानी हर 8वें वोटर की फोटो गलत है। राहुल ने यह भी कहा कि एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर 22 वोटर कार्ड पर इस्तेमाल की गई है। इस आरोप के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ने बयान जारी कर कहा है कि ये आरोप निराधार है, सभी वोटर वेरीफाइड हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान आने वाले हरियाणा और दिल्ली चुनाव की भूमिका तय कर सकता है। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अब इसे लोकल सोशल मीडिया पर सत्यापित वोटर सशक्त लोकतंत्र नाम से एक कैंपेन शुरू करने जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी हर बार चुनाव से पहले झूठा नैरेटिव खड़ा करते हैं। देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी है। बिहार चुनाव वोटिंग लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया। मतदान का समय गुरुवार शाम 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। बिहार में शाम 5 बजे तक 60.18% मतदान दर्ज किया गया। राज्य में पिछले 25 सालों में पहली बार 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। पहले चरण के लिए बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं।
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 1 से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का हुआ ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वाराणसी, उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से 2 ट्रेनें उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली, एर्नाकुलम से बेंगलुरु और वाराणसी खजुराहो के बीच चलेगी। बीजेपी नेता एक और दो गजब खेला है, तस्वीरें शेयर कर कांग्रेस नेता ने मचाया हंगामा। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने गुरुवार को बिहार चुनाव में वोट किया, जिसके बाद उनकी फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में किए गए मतदान की तस्वीर वायरल होने लगी। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा, खुलकर वोट चोरी हो रही है। कांग्रेस ने उनकी तस्वीर शेयर कर लिखा, बीजेपी नेता एक वोट दो गजब का खेला है। खेसारी लाल यादव को मुंबई के घर में अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर मिला नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को मीरा भाईदर महानगर पालिका ने मीरा रोड स्थित उनके घर में बने कथित अवैध पात्रा साइट को लेकर नोटिस भेजा है। निगम ने इसे तुरंत हटाने का निर्देश दिया। वहीं विपक्ष और खेसारी के करीबियों ने इसे बीजेपी की राजनीतिक दबाव वाली कार्रवाई बताया है। नमस्कार, आप देख रहे थे रुद्रा समाचार। इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार